शहर की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में से एक खिदमत एक हल्क ट्रेवल्स फाउंडेशन के तत्वाधान में 13 जुलाई को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 450 मेधावी छात्र छात्राओं और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष अब्दुल वहीद गजहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थान की ओर से सामाजिक सरोकारों में नियमित रूप से अहम भूमिका निभाई जाती रही है। इसी क्रम में समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न परीक्षाओं में बेहतरीन अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्य रूप से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न कैटेगरी में समाज सेवकों, खिलाड़ियों, बहादुर बच्चों आदि का सम्मान किया जाएगा। खिदमत खल्क ट्रेवल्स फाउंडेशन के महासचिव अब्दुल रहीम मोदी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन मोहम्मद अतीक करेंगे। एक मानव सेवा समिति है जो फाउंडेशन के रूप में काम कर रही है। इस फाउंडेशन ने कोरोना काल में भी खूब काम किया है, मेडिकल लाइन में भी खूब काम किया है, गरीबों की सेवाएं भी खूब की है। और हमारे एक धार्मिक यात्रा होती है मक्का और मदीना की, जिसको हम उम्रा बोलते हैं, उसका भी लागत मूल्य पर हम इसका प्रबंध करवाते हैं और कई लोगों को इसमें बेनिफिट देकर हमने उम्रा करवाया है। इसी तरीके से ये छठा मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह है। जो बच्चे 10th और 12th में 80 से प्लस आए हैं, उन बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे। करीब बच्चे 400 से 450 बच्चे एप्लीकेशन हमारे पास सबमिट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। आपसे उम्मीद और अपेक्षा यही है कि आप हमारा पूरा सहयोग करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 1 से आए सैकड़ों वार्ड वासियों ने कर्मयोगी संगठन के तत्वाधान वार्ड की मुख्य समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पाली के वार्ड नंबर 1 में सम्राट कॉलोनी, शिव कॉलोनी विस्तार, अम्बे नगर, भाट बस्ती व गवारिया बस्ती में अभी तक नालियों की मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर फैलता है, जिसमें मच्छर पनप रहे हैं और वहां रहने वाले नागरिकों को बीमार कर रहे हैं। इन कॉलोनियों के प्रत्येक घर में कोई ना कोई बुखार से ग्रसित हो रहा है। इन कॉलोनियों में नालियों के निर्माण का कार्य शुरू करवाएं ताकि यहां रहने वाले लोगों को नालियों की मूलभूत सुविधा का लाभ मिले। मेरा नाम गजेंद्र सिंह मंडली है और मैं पाली के वार्ड नंबर 1 में रहता हूं और मैं कर्मयोगी संगठन का संस्थापक व जिला अध्यक्ष हूं। आज हम वार्ड नंबर 1 के नागरिकों के साथ और कर्मयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ हमने नगर निगम के आयुक्त नवीनदीप भारद्वाज से मुलाकात की है और उनसे निवेदन किया गया। पूरी पाली में सीवरेज बिछाई गई है, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 1 में सम्राट कॉलोनी, शिव कॉलोनी विस्तार, अम्बे नगर, भाट बस्ती, लक्ष्मी नगर, गवारिया बस्ती में सीवरेज नहीं बिछाएगी। और सीवरेज तो छोड़िए साहब, हमारे नालियों की भी व्यवस्था आज दिन तक नहीं हुई है। तो हम नालियों की व्यवस्था के लिए आए हैं कि सीवरेज नहीं बनाते हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कम से कम मूलभूत सुविधा है नालियों की, वो तो दे दो ताकि सड़क पर पानी नहीं फैले। पड़ोसी आपस में पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आए दिन माथे फूट रहे हैं, आए दिन पुलिस थाने में केस बन रहे हैं। तो हम बड़े परेशान हैं और चारों तरफ गंदा पानी फैल रहा है, मच्छर भी हो रहे हैं, हर घर में आदमी बीमार हो रहा है हमारे वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में। और तो 1 नंबर की वार्ड की सारी समस्या लेकर के हम नालियों की समस्या लेकर आए हैं। और नवीन जी भारद्वाज ने आज बहुत बढ़िया बात कही कि देखो अभी बजट नहीं है हमारे पास, लेकिन जैसे ही बजट आएगा सबसे पहले मैं आपकी 1 नंबर वार्ड की इस कच्ची बस्ती के लिए नालियों का ऑर्डर करूँगा। तो हमें ये बात बहुत ही अच्छी लगी। ऐसे नेक ईमानदार अफसर ने जो हमें एकदम क्लियर बात बताई, भरोसे नहीं रखा कि दूसरे अफसर होते हैं तो कहते हैं कि चलो ठीक है हम करवा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है, अभी बजट आते ही सबसे पहले आपका काम करेंगे। उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी क्या मांग होगी? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द नालियों का निर्माण किया जाए। और अगर आप हमारे मोहल्ले में इन कॉलोनियों में अगर सीवरेज डालते हैं तो सीवरेज में पूरी पाली में सीवरेज फैल हो गई है और सीवरेज का पाइप इतना सा है, तो हमारे मोहल्ले में अगर जब डाला जाए तो पाइप कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे मोहल्ले में सीवरेज की पाइप डाली जाए, वरना हम पूरा मोहल्ला मिलकर सब विरोध करेंगे और काम नहीं करने देंगे। यही हमारी मांग है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि पुण्या धर्म
माधव सेवा समिति के संचालक केशव संस्कार केंद्र गणेशपुरा रातानाड़ा जोधपुर में बाली सिंह श्याम सुंदर व्यास व श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर 30 जरूरतमंद बच्चों को तुलसी के पौधे स्टेशनरी सामग्री वितरण कर व सैंडविच खिलाकर अल्पाहार की सेवा की गई। इस अवसर पर एडवोकेट सुनील ओझा, भरत सिंह चौहान, कृष्णा पवार व श्रीमती मैना व्यास ने बच्चों को नशे नहीं करने की शपथ दिलाई गई व नशे से होने वाली कुरीतियों के बारे में जानकारी प्रदान कर गुड टच व बैड टच की जानकारी दी। बच्चों के द्वारा गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, दीप मंत्र व भोजन की प्रस्तुति दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों व मीडिया को जानकारी देने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित को जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम वार्षिक रूप से होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से भिन्न है। इस संबंध में राजनीतिक दलों से BLA 1 व BLA 2 के नामों की लिस्ट में फोटो उपलब्ध कराने के लिए जानकारी दी। साथ ही कहा गया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। मीडिया कर्मियों को भी जानकारी दी गई व आम लोगों को जागरूक करने के लिए आग्रह किया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग सिंह, सहायक नोडल अधिकारी निर्वाचन सुरेंद्र जैन, UIT सेक्रेटरी डॉक्टर पूजा सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप दवे, मुख्य राजनीतिक दलों से भाजपा से नारायण लाल व कांग्रेस पार्टी से रफीक चौहान सहित विभिन्न संस्थानों के मीडिया कर्मी मौजूद रहे। हमने सबसे आग्रह किया है कि वो जिन लोगों ने अपने BLA अभी अपॉइंट नहीं किए हैं वो अपने BLA अपॉइंट कर दें, ताकि उन लोगों के साथ पारदर्शिता से इस काम को किया जा सके। समय समय पर मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके साथ मिलकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जनता को इस बारे में पूरी जानकारी हो कि उनको इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए जाने के लिए किस प्रकार से काम करना है। इसके बारे में विस्तृत प्रक्रिया के बारे में प्रेस नोट के माध्यम से, बाकी के माध्यम से हम आपसे निरंतर संपर्क में रहेंगे। जिसे हम इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या एंट्रीज होती है, वो डबल कॉपी में प्री प्रिंटेड कागज हो रहेगा, जिसको भर करके उसके घर पे दिया जाएगा। कुछ एंट्रीज उसके अंदर मतदाता को करनी होगी, फिर वो फॉर्म्स वापस इकट्ठे होंगे। चाहे तो मतदाता स्वयं भी उसे जो हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन है, उसे अपलोड कर सकता है, अन्यथा BLO ला करके उसे अपलोड करेगा। प्रयास ये रहेगा, कई सारी इसके अंदर विशिष्टताएं हैं जिसको कुछ लोग जटिलताएं मानेंगे, परंतु चुनाव आयोग ने सारा काम पारदर्शिता के साथ सब लोगों के साथ मिलकर के आम जनता को साथ लेकर के इस काम को करने का प्रयत्न किया है। बिहार में ये काम प्रगतिरत है, वहाँ पर करीब 90-95% इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। कलेक्शन का काम भी प्रगति पर है। राजस्थान में और पूरे देश में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी। हम लोग भी इसके लिए मंगलवार को इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस भरतपुर द्वारा चल रहे 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़ा अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का मंगलवार को स्टेशन प्रभारी उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस भरतपुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। SK गौतम स्टेशन प्रभारी उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस भरतपुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए 15 दिवसीय स्वच्छता अभियान पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। यह स्वच्छता पखवाड़ा अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। मंगलवार को भरतपुर डिपो से रहर, पपेरा, कवई, खांगरी, बड़ा हलीरा, भुतौली, विजवारी और अंत में महुआ तक जागरूकता अभियान रैली व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा का जो अभियान है ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसी के तहत सभी सरकारी कंपनियों में ये अभियान शुरू होता है और यहाँ पे आज हमारा ये स्वच्छता का रथ अपने मेन लाइन ज्यूरिडिक्शन में घूमेगा और इसके अलावा कुछ सैनिटरी पैड हैं करीब 2000, वो भी बांटे जाएंगे कन्याओं को और महिलाओं को। और इसके अलावा सभी गांव में गुजरते हुए पेड़ भी बांटे जाएंगे। करीब 500 पेड़ हैं हमारे पास, तो पेड़ों की भी हम जो है वितरण करेंगे। यही आज का प्रोग्राम है स्वच्छता के अभियान के तहत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश से मारवा जंक्शन पंचायत समिति परिसर पर क्षेत्र के समस्त BLO अधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन शुरू हुआ।
मारवाड़ जंक्शन विधानसभा निर्वाचन अधिकारी महावीर सिंह जोधा के नेतृत्व निर्देशन अध्यक्षता में प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत हुई। प्रशिक्षण में मतदाता सचिया में शुद्धिकरण वंचित रहे मतदाताओं को मतदाता सूचिया में जोड़ने, नए मतदाता आवेदन अपलोड के बारे में एवं फोटो युक्त पहचान पत्र की संपूर्ण प्रक्रिया अपलोड की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा 4 चरणों में बीएलओ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में ऑनलाइन आवेदन भरने, बीएलओ अधिकारियों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में, फील्ड में कार्यशैली एवं प्रशिक्षण के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में भाग संख्या 1 से लगाकर 50 भाग संख्या तक बीएलओ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जंक्शन सड़क हिमलियावास गांव नदी पर पुल बना। पुल में आज अचानक 5 जगह दरारें आ चुकी और पुल पूरी तरह से धंस चुका। जानकारी सूत्रों के अनुसार 1 महीने पूर्व ही 40 लाख रुपए लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। स्थानीय सामाजिक संगठनों एवं ग्रामवासियों ने आक्रोश बताते हुए उक्त पुल निर्माण कंपनी, ठेकेदार एवं सार्वजनिक विभाग के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। गौरतलब है कि इसी ठेकेदार एवं इसी कंपनी ने अखावास नदी पर भी पुल बनाया था, वह भी 1 महीने बाद टूट चुका। मुख्य सड़क मार्ग पर जहां हर महीने वाहनों का आना जाना रहता है और ग्रामीणों की लंबी जद्दोजहद एवं मांग पर इस पुल की स्वीकृति मिली थी। इस नदी पर बने पुल के टूट जाने से एक बार फिर स्थानीय सार्वजनिक विभाग की मिलीभगत और ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है और उक्त ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठ रही है। पहले बना और आज है जो ये पुलिया बैठ गया है। 1 महीने पहले से 40 लाख रुपए से ये पुलिया बना है और इस पुलिया को आज बैठ गया है। ये कोई भी घटना घट सकती है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसको कोशिश करते थे इस पुलिया को जल्दी निर्माण करवाना चाहिए और ये लागत पैसे में होना चाहिए। पुलिया 1 महीने से बना हुआ है, अफसर लोग घटिया है जो पैसे खा गए और ये पुल बैठ गया है, पुल टूट चुका है। मैं हूं अब्दुल माजिद खान, मारवाड़ जंक्शन सर्व विशेषज्ञ, और एक सामाजिक कार्य के हिसाब से, एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के हिसाब से देखो ये अभी पुल बना है हमारे यहाँ पे हिमलियावास में, मारवाड़ जंक्शन में आता है। ये अभी मात्र 1 महीना ही हुआ है इसको और ये पुल के अंदर 4-5 जगह से दरारें आ गई। गाड़ियाँ देखो कैसे, ये देखो आपने देखा अभी गाड़ी निकली किस तरीके से कूद रही है और ये पूरा पुल नीचे बैठ चुका है। और सरकार से गुजारिश है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई निवारण करें, ध्यान दें इसके ऊपर, इसको वापस मरम्मत कार्य करवाएं इसके लिए मैं चैनल के हमारे रिपोर्टर सुरेश कुमार पंवार जी, GTV न्यूज़ के, मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सरकार तक ये मैसेज पहुँचावें और जल्द से जल्द इसका निवारण करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ कस्बे के निकटवर्ती सवराड़ ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत बहुविभागीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन की पेंशन, विकलांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पशु बीमा, पेयजल संकट, झूलते तार, जर्जर पोल, कृषि एवं राज्य से संबंधित कार्यों सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशासक ममता महेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो। इसी उद्देश्य से यह कैंप लगाया गया। शिविर में नामांतरण 57, सीमा ज्ञान 10, पत्थरगढ़ी 1, सहमति बंटवारा 4, पीडी प्लान, टीबी जांच 38, गर्भवती जांच 8, मरीज स्वास्थ्य जांच 97, मिट्टी के नमूने 30, सॉयल हेल्थ कार्ड 15, प्रॉपर्टी पार्सल 24, पेंशन सत्यापन, राशन सत्यापन, बीपीएल सर्वे आदि कार्य संपन्न किए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के बलाना में स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त एएनएम व उसके पति के साथ एक सप्ताह में बदमाशों ने दूसरी बार हमला कर आरोपियों ने शराब के नशे में दोनों से मारपीट की और पुलिस में शिकायत की तो आरोपी फिर नाराज होकर 12 जून की रात को शराब के नशे में आरोपियों ने एएनएम के क्वार्टर में घुसकर मारपीट की और बचाव में आए पति पर हमला किया। आरोपियों ने क्वार्टर के बाहर खड़ी एनएनएम की कार में भी तोड़फोड़ करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने फरार हिस्ट्री शीटर व थाना का टॉप 10 में वांछित आरोपी रविंद्र जाट को जुर्म धारा 331(6), 126(2), 324(4), 121(1), 35 BNS 2023 व 31 RS 32 VA SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में आधा दर्जन प्रकरण दर्ज होकर कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़
जंक्शन के रावली की पहाड़ियों में विख्यात प्रभु जी धूणी महाराज आश्रम परिसर पर अखंड हरि कीर्तन अखंड रामायण सप्ताह पाठ में आस्थाओं का जन सैलाब देखा जा रहा है। जिले भर से सैकड़ों गांव से महिलाएं अखंड रामायण पाठ में पहुंच रही हैं और भक्ति में आयोजन का आनंद ले रही हैं। रावली की सुरमे पहाड़ियों में विख्यात प्रभु जी महाराज आश्रम परिसर पर संत कानदास जी महाराज के सानिध्यता में हरि कीर्तन रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है। ब्रह्मलीन संत प्रभुदास जी महाराज की पुण्यतिथि 44वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इसका आयोजन हो रहा है। अनेक सामाजिक संगठन एवं कथावाचक मंडल भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।